अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इन दो क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि इसके अंदर एक तो हमें दो टर्म्स दी जाएंगी, ठीक है, या कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जिसमें तीन टर्म्स होंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर हमें वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो फोर नजर आएंगी। एक्स की पावर भी फोर, वाई की पावर भी फोर, या ए की पावर फोर और बी की पावर फोर, हमें पावर फोर नजर आएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले तो देखें, इस वैल्यू का अगर मैं स्केयर क्लोज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x का स्केयर और होल का स्केयर। ठीक हो गया जी। प्लस 81 होता होता है 9y का स्केयर और ये हो जाएगा होल का स्केयर। ठीक है जी। अब 2ab वाली जो टर्म है वो मिसिंग है। जो फॉर्मूला हम एक्चुअली इधर यूज करना चाह रहे हैं वो ये है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है जी। तो हमारे पास ए स्क्वायर भी मौजूद है, हमारे पास बी स्क्वायर भी मौजूद है, हमारे पास ये वाली टर्म नहीं है। तो ये वाली टर्म हम खुद से बनाएंगे। 2 इंटू ए का मतलब ये वाली वैल्यू जो मैं पहले लिख के आया हूं, एक्स का स्क्वायर, और बी बी का मतलब ये वाली वैल्यू जो मैं यहाँ लिख के आया हूँ 9y का स्क्वायर। अच्छा, ये वाली वैल्यू नहीं थी, मैंने खुद से बनाई है, तो ये मैं ऐड करूंगा और यही वैल्यू मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, माइनस करके भी लिखूंगा, ताकि मेरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। ठीक है जी। ये ना मैथ का एक फॉर्मूला होता होता है जिसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना होता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स मौजूद थी, इन दोनों टर्म्स को देख के 2ab मैंने खुद लिखा और दो दफा लिखा, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। प्लस के साथ लिखा और फिर माइनस के साथ भी लिखा। ठीक है जी। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इन तीनों टर्म्स को अगर हम क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ए का मतलब क्या है? 2x का स्क्वायर। बी का मतलब क्या है? 9y का स्क्वायर, और होल का स्क्वायर आ जाएगा जी, ये आ जाएगा। और इस तरफ क्या बनेगा? 2 2 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36, तो ये बन जाएगा 36x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का। ठीक है जी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, और ये आ जाएगा होल का स्क्वायर। 36 को लिखा जा सकता है 6xy होल का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब एक और फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज करना है, हमारे पास होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम इसको लिखते होते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी। तो अब हमने यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का मतलब ये वाली सारी वैल्यू प्लस बी, और दूसरी तरफ ए
माइनस बी। तो ये जी हमारा फाइनल आंसर है पहले पार्ट का। ये ना क्वेश्चंस हो सकता है आप लोगों को थोड़े से अजीब लगे क्योंकि ये डिफरेंट हैं, लेकिन इनका सीक्वेंस अगर आपको समझ आ गया तो आपके लिए इनका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप तो आपने स्क्वायर बना लेना है उन दो वैल्यूज का जो आपको दी गई हैं, और उन दोनों को देख के 2ab वाली टर्म दो दफा लिख लेनी है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। फिर पहली तीन टर्म्स को क्लोज कर लेना है ये वाला फॉर्मूला यूज करके, a प्लस बी होल का स्क्वायर। ठीक है जी, उसको क्लोज कर लेना है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू बनेगी उसका भी स्क्वायर क्लोज कर लेना है, और आखिरी स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब ये सेकंड पार्ट भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह होगा, उसको गौर से देख लें, चीजों को समझने में आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। पहली टर्म को हम लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर। 64 को लिखा जा सकता है 8 और साथ में आ जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया ए का स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। अब इन दोनों को देख के 2ab वाली टर्म दो दफा लिखनी है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। 8b का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये तीनों टर्म्स को कंबाइन करके क्लोज कर देना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो इन तीनों को उस फॉर्मूले के मुताबिक क्लोज करें तो ये आ जाएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ए टू ज़ा 16, 16 ए का स्क्वायर और ये आ जाएगा बी का स्क्वायर और ये माइनस का। ठीक है जी। सेकंड लास्ट स्टेप के अंदर इन दोनों वैल्यूज के बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, ताकि आप आखिरी स्टेप में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकें। ये वाला फॉर्मूला मैंने इधर भी यूज किया था, ये बनाया था, और यही फॉर्मूला मैं इधर भी यूज करूंगा। ठीक है जी। 16 को लिखा जा सकता है 4, और ये ए भी आ जाएगा और होल का आ जाएगा स्क्वायर, और ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो अब इसको एक्सपेंड करें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी। तो ये है सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही करना। इसके अंदर उसने एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी, ठीक है ना, आपने उसको स्किप कर देना है। आपने पहले दो स्टेप्स में तो उसकी तरफ तवज्जो देनी ही नहीं है, आपने समझना है कि वो है ही नहीं, और जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी उसको पिछले क्वेश्चंस की तरतीब के मुताबिक सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। इन दोनों की तरफ देख के 2ab लिखेंगे, और वो 2ab एक दफा प्लस का होगा और एक दफा
माइनस का होगा। ठीक है जी। और जो वैल्यू सेंटर में है उसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे। ठीक है जी। नंबर एक। नंबर दो, इन तीनों वैल्यूज को ज्वाइन करके क्लोज कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा जी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा ए प्लस बी और होल का स्क्वायर। ठीक है जी। ये तीनों वैल्यूज क्लोज होके ये बन गई। और इधर क्या बन जाएगा, 2 4 8 माइनस 8 एक्स का स्क्वायर और प्लस 4 एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। -8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स का स्क्वायर, ये बन जाएगा -4 एक्स का स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू एज इट इज बगैर किसी तब्दीली के लिख लेंगे। 4 एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2 एक्स होल का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा और ये फिर एज इट इज आ जाएगा। अब इस पे फिर दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी। तो अब इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ए प्लस बी और ये बन जाएगा ए माइनस बी। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है जी थर्ड पार्ट का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह करना है। इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करना है, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है जी। और फिर फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे। इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी। 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। इन दोनों की तरफ देख के 2ab एक दफा लिखेंगे प्लस में और एक दफा लिखेंगे माइनस में, 2a और b। ठीक है जी। और जो वैल्यू हमने स्किप की थी वो सबसे लास्ट में लिख देंगे, 14x का स्क्वायर। अब पहली तीन वैल्यूज को क्लोज कर देंगे। जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2x का स्क्वायर और लास्ट में -14x का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 14, ये हो जाएगा माइनस का 16x का स्क्वायर। और इधर x, सॉरी स्क्वायर भी आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर। तो 16 को लिखा जा सकता है 4 और ये आ जाएगा x का स्क्वायर होल का, माइनस इधर x का स्क्वायर और प्लस 1 होल का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये है जी फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। अब मेरा ख्याल है कि चीजें थोड़ा सा ना स्मूथ होना शुरू हो गई होंगी आपके लिए, अब आपको समझ आ रही होगी इनकी। अब हम चलते हैं आगे फिफ्थ पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब मैं तो आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो आप इधर ही पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। टेक्निक मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में बता दी कि आपने करना क्या है। तो देखते हैं जी इसे। x की पावर 4 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर का स्क्वायर। 9y की पावर 4 को लिखा जा सकता है 3y का स्क्वायर और होल का स्क्वायर और इसका साइन प्लस। ठीक है जी, ये आ गया। अब इन दोनों को देखते हुए 2ab खुद लिखेंगे ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। एक दफा प्लस में लिखेंगे और दूसरी दफा माइनस में लिखेंगे। 3y का स्क्वायर और वो वाली वैल्यू जिसको हमने स्किप किया था वो सबसे लास्ट में लिख देंगे 30x का स्क्वायर और ये आ जाएगा y का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो अब क्या बनेगा जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्लोज करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये बन जाएगा a प्लस b होल का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, 3 2 6 माइनस 6x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये बन जाएगा। और माइनस आ जाएगा 30x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब इन दो वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, ये कितना बन जाएगा 36x का स्क्वायर और y का स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म बगैर किसी तब्दीली के एज इट इज लिख लेंगे। 36 को लिखा जा सकता है 6 साथ में x और y होल का स्क्वायर आ जाएगा और ये एज इट इज साथ आ जाएगा। ठीक है जी। अब लगाएंगे इस पे फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। तो ये बन जाएगा आपका फिफ्थ पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट। इसको हमने फैक्टराइज करना है और इसकी फैक्टराइजेशन के अंदर भी हमने दो फार्मूलाज यूज करने हैं और प्रोसीजर भी वही फॉलो करना है जो हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में फॉलो करते आए हैं। सबसे पहले तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इन दोनों की तरफ देख के 2ab प्लस का और 2ab माइनस का लिखेंगे। ठीक है जी। और जो सेंटर वाली टर्म है वो सबसे लास्ट में आ जाएगी। अच्छा, आप लोगों की बुक में ये जो स्टेटमेंट है ना ये गलत है। यहाँ पर अगर किसी बच्चे की बुक में लिखा हुआ है 11x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो बेटा ये 11x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसकी जो सही स्टेटमेंट है वो ये है। ठीक है जी, x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अगर किसी बच्चे की बुक में यहाँ पे प्लस और 11 लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट गलत है। उस स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है जी। तो इसको आप लोग अपनी बुक्स पे चेक कर लीजिएगा लाजमी। अब पहली तीन टर्म्स ये जो हैं इनको क्लोज करेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये इक्वल होता है
ए प्लस बी होल स्क्वायर के, तो हम इसको क्लोज करके लिखेंगे ए प्लस बी होल का स्क्वायर, और ये बन जाएगा -2 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर -7 एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अगले स्टेप में ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, -2 और -7, ये बन जाएगा -9 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये जो 9 है इसको लिखा जा सकता है 3xy और स्क्वायर आ जाएगा होल का। ठीक है जी। तो अब लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी। दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये दो फॉर्मूलाज का हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। और पहला क्वेश्चन आप लोगों का सारा कंप्लीट हो सकता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन इसके अंदर ना हमें 4 पेयर्स दे दिए गए या 4 फैक्टर दे दिए गए। ठीक है जी। ये x+1 इस वैल्यू को फैक्टर कहते हैं, ये दूसरा फैक्टर है, ये एक और फैक्टर है और ये चौथा फैक्टर है, और इन सब के साथ ये एक वैल्यू प्लस है, +1। ठीक है जी। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक टेक्निक ये है कि हमने इन दो दो पेयर्स को इकट्ठा करके लिखना है और फिर आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे सवाल एक ये पैदा होता है कि कौन कौन से पेयर्स को इकट्ठा करके लिखना है। तो कोफिशिएंट पिक करना है आपने हर फैक्टर का, उनको आपस में ऐड करना है, जिनको ऐड करने से आंसर सेम आए उनको इकट्ठा कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 को ऐड करूं 4 में तो आंसर क्या बनता है 5, और अगर मैं 2 को ऐड करूं 3 में तो आंसर क्या बनता है 5। इसका मतलब है कि x+1 का पेयर बनाना है x+4 के साथ, x+2 का पेयर बनाना है x+3 के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दफा दोबारा सुनिएगा। इस फैक्टर का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 4। ठीक है जी। इन दोनों को ऐड कर लो, 4+1 क्या बनता है 5, और 2+3 करें तो आंसर क्या बनता है, ये भी 5 बनता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है और इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। हम लिखेंगे x+1 x+4 के साथ, और x+2 जो है वो बन जाएगा x+3 के साथ, और ये वाला +1 एज इट इज। ये काम किया क्यों, इसका आंसर आपको अभी आगे आने वाले स्टेप्स में पता चल जाएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x का स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4x, 1 को x से किया तो ये बन गया x, और 1 को 4 से किया ये बन गया 4। इसी तरह अब दूसरे पेयर को भी मल्टीप्लाई करवाना है, x को x से किया तो x का स्क्वायर, x को 3 से किया तो 3x, 2 को x से किया तो 2x, और 2 को 3 से किया तो 2 3 जा 6, और ये +1 ऐसे ही। अब इनको ऐड कर लेंगे, x का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 4x प्लस x कितना होता है जी 5x, ये बन गया, और साथ में 4 ये आ गया।
दूसरी तरफ क्या बनेगा, x का स्क्वायर 3x प्लस 2x, ये कितना होता है, ये भी 5x होता है, ये बन गया प्लस का 6 और ये आ गया 1। ठीक है जी। अब देखें दोनों तरफ दो दो वैल्यूज ऐसी हैं जो सेम हो गई हैं। ये सेम क्यों हुई, क्योंकि हमने पेयरिंग इस तरह की थी जिनको ऐड करने से आंसर इक्वल आए। ठीक है जी। अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ये हमने पेयरिंग इस तरीके से करनी है कि दो दो वैल्यूज सेम आ जाएं, ताकि हम उन दो वैल्यूज को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करके अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकें। अब हमने पुट कर लेना है x का स्क्वायर प्लस 5x इक्वल किसके, y के। तो ये बन जाएगा y प्लस 4, इस सारे की जगह पे y लिख दिया, और इस सारे की जगह पे भी y लिख देंगे, y प्लस 6, और इसके साथ में आ जाएगा प्लस 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं जी, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, y का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 6y, प्लस बनेगा 4y, ये प्लस आ जाएगा, और 6 4 ज़ा 24 प्लस 1। ठीक है जी। ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6 और 4 10, 24 और 1 25 प्लस 25। अब इसकी की कर लेनी है फैक्टराइजेशन। अब वो वाली फैक्टराइजेशन करनी है जो 4.1 में की थी, क्योंकि अब पावर 2 है ना, तो पावर 2 का मतलब है कि 4.1 वाली फैक्टराइजेशन, सेंटर वाली टर्म को तोड़ के लिखना है दो वैल्यूज में, प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 25 बन जाए। तो ये बनेगा जी y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। 5y को 5y में ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 10y, और 5y को 5y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, जो कि है 25y का स्क्वायर। ओके जी। तो आप पहली दो को इकट्ठा करके इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, y अंदर बचेगा y प्लस 5, इधर से प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा y प्लस 5। तो ये बन जाएगा y प्लस 5 और y प्लस 5। लेकिन हमारा जो हमें जो गिवन इक्वेशन दी गई थी उसमें वेरिएबल यूज हुआ था x। ठीक है जी। और हमने जो आंसर निकाला है उसके अंदर वेरिएबल है y, तो इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे। y को जो वेरिएबल हमने लिखा था वो दोबारा बैकवर्ड वही लिखेंगे और अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। y की जगह पे क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, और इधर भी आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी चार जो हैं वो फैक्टर दे दिए गए। ठीक है जी। और उनके साथ एक और वैल्यू दे दी गई जो ऐड हो रही है प्लस का 17। ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर भी हमने वही टेक्निक यूज करनी है जो पिछले क्वेश्चन में की थी, प्लस का 2 और माइनस का 7। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो आंसर आता है माइनस का 5। अच्छा जी। माइनस का 4 और माइनस का 1, अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तब भी आंसर आता है -5। इसका मतलब है कि ये पेयर ऑलरेडी बने हुए हैं, इन दोनों वैल्यूज का पेयर बनेगा और इन दोनों वैल्यूज का पेयर बनेगा। ठीक है जी। हमने कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करना है, प्लस का 2 माइनस का 7, ये आंसर बनेगा -5, माइनस का 4 माइनस का 1, ये भी आंसर बनेगा -5। ठीक है जी। तो इनका पेयर बनाएंगे। अब ये बन जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 7, इसको इकट्ठा लिखेंगे, और x माइनस 4 को x माइनस 1 के साथ इकट्ठा लिखेंगे और प्लस का आ जाएगा 17। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, x को x से मल्टीप्लाई करवाएगा
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस प्लस माइनस 7 2 = 14। ठीक हो गया जी, ये बन गया। और दूसरी तरफ क्या बन गया जी, एक्स का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस का आ जाएगा 17। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 7x और प्लस का 2x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 5x और माइनस का आ जाएगा 14। इधर ये आ जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 4 और प्लस का 17, ये आ जाएगा। तो अब इन दोनों को, ये दोनों वैल्यूज सेम है तो इनको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे x का स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू y। तो ये बन जाएगा y माइनस 14 y प्लस 4 और प्लस का आ जाएगा 17। ठीक है जी, तो अब ये जो बनेगा, अब इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 14y और माइनस प्लस माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है 56 और साथ में आ जाएगा प्लस का 17। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा अब y का स्क्वायर माइनस का 10y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 39। अब ये फिर बन गई 4.1 वाली इक्वेशन। ठीक है जी, अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है माइनस का 39y का स्क्वायर। माइनस 39y स्क्वायर के पेयर बनाने हैं हमने दो इस तरह के कि उनको प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाए विद साइन, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो दूसरी वैल्यू आ जाए माइनस 39y स्क्वायर। तो इसके पेयर जो मैंने बनाए हैं वो बनेंगे y का स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y और माइनस का 39। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखेंगे। ये बन जाएगा, इन पहली दो वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है जी, y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा y माइनस 13। तीसरी और चौथी वैल्यू से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 3, अंदर क्या बचेगा y माइनस 13। ठीक है जी, तो अब ये बन जाएगा y प्लस 3 और y माइनस 13। लेकिन अब फिर वही प्रॉब्लम कि हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें तो वेरिएबल था x, और अब जो हमने इक्वेशन या दो पेयर बनाए उनमें वेरिएबल आ रहा है y, तो उसको बैकवर्ड रिप्लेस करेंगे। y की जगह पे क्या हमने पुट किया था x का स्क्वायर माइनस 5x, तो वो लिखेंगे, ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3 और ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 13। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी आसानी कर दी गई है हमारे लिए। दोनों तरफ ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स ऐसी हैं जो सेम है, 2x का स्क्वायर प्लस 7x इधर भी है और 2x का स्क्वायर प्लस 7x इधर भी है।
ठीक है जी। तो अब हमें मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, अब हमने सिंपल इन वैल्यूज को पुट करना है किसी और वेरिएबल के इक्वल, और वहां से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है। y+3 और y+5 और +1 ये बन जाएगा। अब हम करवाएंगे जी इसको मल्टीप्लाई। y को y से मल्टीप्लाई करवाया तो हो गया y का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 5y, प्लस आ जाएगा 3y, और माइनस सॉरी प्लस प्लस आ जाएगा 15 और प्लस का 1। ठीक है जी, ये चीज बन गई। अब नेक्स्ट बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5 और 3 8y, और प्लस का आ जाएगा 16। तो अब पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिखें, ये बन जाएगा +16y का स्क्वायर। हमने 16y स्क्वायर के दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 16y स्क्वायर बने, और अगर प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बने। तो वो बनेंगे y का स्क्वायर प्लस 4y+4y+16। इसकी कर लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, पहली दो में से y कॉमन आएगा, अंदर बचेगा y+4। नेक्स्ट फिर 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा y+4। तो एक दफा y+4 कॉमन वाला और एक दफा अनकॉमन वाला। ठीक है जी। लेकिन इक्वेशन में वेरिएबल था x और हमारा वेरिएबल आ गया y, तो अब इसको बैकवर्ड रिप्लेस भी करेंगे। हमने y को क्या पुट किया था? हमने y को पुट किया था 2x का स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पर और यहाँ पर y की जगह पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, और इधर आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 7x और प्लस आ जाएगा 4। ये है जी आपके पास थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसमें भी ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, उसको इन दोनों को पुट कर देंगे y के इक्वल। 3x का स्क्वायर प्लस 5x इधर भी है, 3x का स्क्वायर प्लस 5x इधर भी है। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा पुट 3x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू y। ये बन जाएगा y+3, और इधर बनेगा y+5। ठीक है जी। और साथ में क्या आ जाएगा जी, माइनस का आ जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें जी, ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 3 5 ज़ा 15 और माइनस का 3। तो y का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा जी 8y, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस का 12। तो अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिखें, प्लस 12y स्क्वायर। 12y स्क्वायर के दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 12y स्क्वायर बने, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बननी चाहिए। तो वो बनेंगे y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस का 12 आ जाएगा जी। और इधर क्या बनेगा y इंटू वाई प्लस 6 प्लस 2, इधर से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y+6। ठीक है जी। अब एक दफा कॉमन वैल्यू y+2, और दूसरी दफा
दूसरी वैल्यू y प्लस 6। ठीक है जी। अब फिर वही रौला आ गया कि हमारे पास तो आंसर आ गया वेरिएबल y में, जबकि इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज किया गया था वो x था। तो हम इसको बैकवर्ड पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जब बैकवर्ड रिप्लेस करेंगे तो y को हमने पुट किया था 3x का स्क्वायर प्लस 5x। तो जहां जहां y लिखा हुआ है वहां पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3, और इधर आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का आ जाएगा 6। ठीक है जी। अच्छा, ये मैं मिस्टेक कर गया हूँ जी, इधर 3 नहीं आना, इधर 2 आना है। 3x का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 5x और प्लस का 2। तो ये है जी आपका फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा और डिफरेंट आ गया। हम पहले ऐसा करते आए हैं कि हम कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते आए हैं, और जो जो वैल्यूज आपस में इक्वल आती गई हैं उनका पेयर बनाते गए हैं। ठीक है जी, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 1 को अगर ऐड करें 2 में तो आंसर आता है 3, और 3 को ऐड करें 6 में तो आंसर आता है 9। ये तो इक्वल नहीं आता। 1 को ऐड करें 3 में तो आंसर आता है 4, और 2 को ऐड करें 6 में तो आंसर आता है 8। ये भी इक्वल नहीं आता। 1 को ऐड करें 6 के साथ तो आंसर आता है 7, 2 को ऐड करें 3 के साथ तो आंसर आता है 5। ये भी इक्वल नहीं आता। तो जब प्लस करने से इक्वल ना आए तो फिर हमने मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेना कि कौन कौन सी वैल्यू इक्वल आती है। 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं 6 से तो आंसर आता है 6, और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं 3 से तो आंसर आता है 6। ठीक है जी। पहली कोशिश आपने प्लस के साथ करनी है, लेकिन अगर प्लस के साथ इक्वेशन ना समझ में आ रही हो तो फिर मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाना, फिर उनको ज़रब करवा के चेक कर लेना। तो अब ये x प्लस 1 वाले पेयर को लिखेंगे x प्लस 6 वाले पेयर के साथ, और x प्लस 2 वाले पेयर को लिखेंगे x प्लस 3 वाले पेयर के साथ, और लास्ट में -3x का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो अब करवाएंगे इनको मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 6x, प्लस का आ जाएगा x और प्लस का आ जाएगा 6, और दूसरी तरफ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3x, प्लस आ जाएगा 2x और प्लस आ जाएगा 6, और -3x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक हो गया जी। तो अब ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, और इस तरफ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और माइनस का 3x का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब दो वैल्यूज फिर सेम आ गई। x का स्क्वायर प्लस 6 इधर भी है, x का स्क्वायर प्लस 6 इधर भी है। इसको जरा तरतीब से लिख लें। x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, और इधर आ गया x का स्क्वायर प्लस 6। ओ भाई तुम तो चलो अपने घर। और ये आ जाएगा प्लस का 5x और माइनस का आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो अब हम पुट कर देंगे x का स्क्वायर प्लस 6 को y के इक्वल। अब डबल वेरिएबल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y प्लस 7x और y प्लस 5x और माइनस का 3x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो अब हमने करवाना है एक दफा फिर इनको मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर
प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 7 और 5 होता है 35, 35x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो ये बनेगा जी y का स्क्वायर 7 और 5 12 प्लस 12xy, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 32 और x का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब पहली और आखिरी वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बनना चाहिए 32x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैंने इस वैल्यू के दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि अगर मैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास सेंटर वाली वैल्यू विद साइन आए, और अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वैल्यू ये आए। तो मैं बनाऊंगा जी y का स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32 और x का स्क्वायर। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, y अंदर बचेगा y प्लस 8x। ठीक है जी। और दूसरी तरफ 4 कॉमन आ जाएगा और उसके अलावा x भी कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा y प्लस 8 और x। फिर एक दफा अनकॉमन वैल्यू और एक दफा कॉमन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब फिर जो वेरिएबल है वो मिक्स हुआ हुआ है, एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, जबकि हमारी जो इक्वेशन थी उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल था और वो था एक्स। तो हम उसको बैकवर्ड पुट करेंगे। जब हम इसको बैकवर्ड पुट करेंगे तो y को हमने क्या पुट किया हुआ था, x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, और इधर भी x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। ठीक है जी। तो ये बनेगा जी हमारा फाइनल आंसर पार्ट नंबर 5 का। इसको चाहे तो तरतीब से भी लिखा जा सकता है, x का स्क्वायर पहले, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। इसी तरह इसको लिख लें x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 6, तरतीब से लिख लें तब भी ठीक है। अगर ये वाला स्टेप ना करें और यहाँ तक छोड़ दें तब भी ठीक है। दोनों सूरतों में आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक ही कंसीडर होगा, उसको गलत कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम 6 पार्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 6। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने मल्टीप्लीकेशन वाली टेक्निक यूज करनी है। +1 को मल्टीप्लाई करें +2 से तो आंसर आता है +2, और -1 को मल्टीप्लाई करें -2 से तब भी आंसर आता है +2। ठीक है जी। तो x प्लस 1 का पेयर बनाना है x प्लस 2 के साथ, मैंने ये लिखा, और x माइनस 1 का पेयर बनाना है x माइनस 2 के साथ, वो मैंने ये लिख दिया। आपकी बुक में ना इस क्वेश्चन के अंदर एक और मिस्टेक है, ये +13x² नहीं है, इसकी जगह पर आप लोगों ने लिखना है +5x का स्क्वायर। ठीक है जी। ये बुक चूंकि हम लोग पहली दफा पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है ना, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो सकता है कि किसी किस्म का और कोई मसला हो, ऑथर ने गलती से कोई चीज कुछ लिखनी हो और उसके माइंड में कुछ चल रहा हो तो वो लिखा गया हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें ना फेस करनी पड़ेंगी। आप लोगों के पास हो सकता है जो बुक पहुंचे उसके अंदर ये गलतियां दूर दूर हो चुकी हों। मैंने जो बुक डाउनलोड की हुई है उसके अंदर तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मुझे काफी मगजमारी करने के बाद ये पता चला कि ये 13x के स्क्वायर के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इस वैल्यू की जगह पे +5x का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है जी। तो लास्ट में आ जाएगा +5x का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का x और प्लस का 2, और ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 और प्लस 5x का स्क्वायर एज इट इज। ये बनेगा जी x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x और ये आ जाएगा प्लस 2, प्लस आ जाएगा 5x का स्क्वायर। इसको जरा तरतीब से लिख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2, ताकि देखने में जरा आसानी रहे। x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x और प्लस का 5x का स्क्वायर, ऐसे। तो अब ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर प्लस 2 इधर भी है और x का स्क्वायर प्लस 2 दूसरी तरफ भी है। इसको पुट करेंगे एक और वेरिएबल के इक्वल। जब हम इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y और y प्लस 3x और y माइनस 3x और ये आ जाएगा प्लस का 5x का स्क्वायर, ये बनेगा। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3xy और प्लस माइनस माइनस 9x का स्क्वायर और प्लस 5x का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा माइनस 4x का स्क्वायर। अब ये बन गया 4.2 के पहले टाइप का क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था ना, हमारे पास 2 टर्म्स होती थी। तो ये कुछ उस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। तो बल्कि हम इस पे एक और फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, माजरत जी मैं भूल गया था। तो इसको लिखा जा सकता है y का स्क्वायर माइनस 2x और होल का स्क्वायर। ठीक है जी, और ये हो जाएगा y प्लस 2x और ये आ जाएगा y माइनस 2x। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि हमारा आंसर आया दो वेरिएबल्स की फॉर्म में x और y, जबकि जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, वो क्या था x। तो हम बैकवर्ड पुट करेंगे। y को हमने क्या पुट किया था, x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x और इधर बनेगा x का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2x। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी पार्ट का फाइनल आंसर।